ओके गाइस, जो हमारे आज का प्रोडक्ट है जो कि हम रिव्यू करेंगे दैट इज़ दिस बायो1 ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम 10%। ठीक है, बेसिकली ये आप अगर ओवरऑल मैं इसको 3-4 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ ये क्रीम क्या करती है तो ये पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी, रिंकल्स को ख़त्म करती है, फाइन लाइंस को रिमूव करती है, आपकी स्किन को डलनेस से रिमूव करती है और आपकी स्किन को इवन आउट करती है। अच्छा, ये इस तरह की ट्यूब फॉर्म में आती है। 25 ग्राम इसकी क्वांटिटी और तकरीबन 1200 से आई गेस 1000 से ऊपर इसकी ना प्राइस होगी। इसकी प्राइस थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। ओके, तो बेसिकली अब इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपकी स्किन जो होती है ना, जो डेड स्किन होती है उसको एक्सफोलिएट करेगी। एक्सफोलिएट करने का मतलब ये होता है कि जो डेड स्किन है ना उसको उतारेगी और जो अंदर से फ्रेशर और स्मूदर स्किन है ना उसको ऊपर लेके आती है। फाइन लाइंस और रिंकल्स की विजिबिलिटी को जो है वो कम करती है, यानी कि इट मीन्स ये एंटी एजिंग भी है, इसलिए इसको एडवांस स्मूथिंग थेरेपी भी कहा गया हुआ है। क्योंकि जब डेड स्किन को उतारेगी तो स्किन को ब्राइटन अप करती है, स्किन को हाइड्रेट भी करती है और टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। अब बेसिकली ना इस ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के बायो1 कंपनी के जो विज फार्मा की है इसकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हैं, 5%, 10%, 12%, 15% एंड मोर। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है कि आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अगर तो आप बहुत बिगिनर है ना तो आप कम कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर जब आपकी फेस या बॉडी जो है वो उसकी आदत हो जाती है उसको टॉलरेट करने के लिए, फिर आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत स्टबन है। ठीक है, और अगर आपके पिगमेंटेड एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। बेसिकली मैंने इसको लिया था फेस के लिए, मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, मैंने इसको लिया था अपने हैंड्स एंड फीट के ऊपर जो नकल्स होते हैं ना उनकी डार्कनेस के लिए और अंडर आर्म्स, बेसिकली अंडर आर्म्स के लिए उनको ट्रीट करने। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये कौन सी कैटेगरी को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग पिंपल के बाद या एक्ने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, ठीक है, या फिर जो स्ट्रॉबेरी स्किन होती है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ड्राई स्किन के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेड एरियाज़ को, इन कैटेगरीज़ को ट्रीट करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हम ये वाला इंग्रेडिएंट बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, मेरा मकसद मेन फाइन लाइंस या रिंकल्स नहीं था बिकॉज अभी मेरी अभी यंग एज है ना, तो द पर्पज़ ये था कि जो पिगमेंटेड एरियाज़ या जो डार्कनेस है ना जो ओवर द टाइम डिफरेंट क्रीम्स या फिर शेविंग की वजह से या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेवलप होगी उसको थोड़ा सा ट्रीट करने के लिए। 100% तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है, तो मैंने इसको इसलिए लिया था और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10% है तो ये मुझे सूट किया। कोई इचिंग या रेडनेस या जलन वगैरह नहीं हुई है। अब जब ये ख़त्म होगी ना तो मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँगी। बेसिकली मैंने इसको अपनी नकल्स के ऊपर डार्कनेस और पाँव के ऊपर जो जूतों के निशान रह जाते हैं ना उसको ट्रीट करने के लिए और अंडर आर्म्स के लिए लिया था। अंडर आर्म्स के लिए मैं इसको रिलीजियसली यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज मुझे बहुत मुश्किल लगता है अपनी रूटीन में ऐड करना, बट मैंने अपने हाथों और पाँव के लिए इसको ऐड किया है। एंड जो मेरे पाँव के ऊपर निशान थे ना, जैसे कि कभी कभी कीड़ा या मच्छर वगैरह काट लेते तो इसको भी वो रिमूव कर देता है और मेरे हाथों के नकल्स भी पहले से बेहतर हुए। नॉट 100% तो ट्रीट नहीं हुए लेकिन ना बेहतर हुए। अच्छा, अब मसला ये होता है कि कोई भी ना ऐसी क्रीम नहीं होती जो आपको 100, जैसे कि अपने हाथों और पाँव के ऊपर सनस्क्रीन लगाना, अगर आप ज़्यादा धूप में जाते हैं तो अपने हाथों को प्रॉपर कवर करें और पाँव को भी सॉक्स पहना करें और उसके साथ साथ आप अपनी स्किन या बॉडी रूटीन में ना कोई इस तरह की वाइटनिंग या फिर जो है ना वो एक्सफोलिएटिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं। ये बेनिफिशियल है अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, और फेस पे नहीं यूज़ करना आपने इसको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आपने सिर्फ इसको अपनी बॉडी पार्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अपनी टांगों पे भी यूज़ किया था, सिर्फ उन एरियाज़ पे जहाँ पे मेरे इनग्रोन का निशान नहीं रहता था। अगर आप उसको बाहर निकालें बाल का तो वो जो ब्लैक सा निशान रहता था उसको ट्रीट करने के लिए भी ये अच्छा फॉर्मूला था, क्योंकि वो स्किन को, डेड स्किन को हटाती है ना तो वो निशान खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर आप लोग भी पूछें ये काम करेगी या नहीं या कितने अरसे में काम करेगी ना, तो यार ये ना ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्रीम काम नहीं करती है, ये करती है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ करें और बाकी अपनी स्किन में भी बाकी स्किन केयर भी फॉलो करें, क्योंकि आप किसी एक चीज़ से अपने एक मसले को हल नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी पिगमेंटेशन इसलिए हुई हो क्योंकि आपके वो एरियाज ड्राई रहते हो, आप प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ ना करते हो, तो आप मॉइस्चराइज़ किया करें, प्रॉपर्ली क्लिनजिंग किया करें। ठीक है, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए स्क्रबिंग भी किया करें और सन ब्लॉक लगाया करें। और उसके साथ जब आप अपनी स्किन केयर के अंदर कोई ऐड करते हैं ना, कोई वाइटनिंग या फिर एक्सफोलिएटिंग या फिर इस तरह की कोई भी क्रीम, ठीक है, जो एक्सफोलिएट करे और स्मूथ करे और इवन आउट करे स्किन को, तब वो काम करती है। और कोई भी क्रीम तब रिजल्ट देती है जब आप उसको कंटिन्यूसली जो है अपनी रूटीन में ऐड करते हैं। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो लाजमी ऐड करें और फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो मेरी साइड से रिकमेंड है, अगर आप इसको
तहम्मुल से लंबे अरसे के लिए अपने रूटीन में रेगुलरली यूज़ करते हैं और साथ जो मैंने और टिप्स बताई उनको फॉलो करते हैं तो ये आपको जो है ना वो रिज़ल्ट्स देगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।